अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कॉमन काजेज़ ऑफ अल्सर्स ऑफ ओरल कैविटी या फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ अल्सर्स ऑफ ओरल कैविटी। दोनों तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास काज हो सकता है इन्फेक्शंस, जिसमें वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। वायरल में हर्पिस सिम्प्लेक्स और बैक्टीरियल में विंसेंट इन्फेक्शन, टीबी और सिफिलिस, और फंगल में कैंडिडियासिस मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फेक्शंस हैं। इम्यून डिसऑर्डर्स में देखें तो उसमें हमारे पास एफ्थस अल्सर होता है, माउथ अल्सर्स और बेचर सिंड्रोम होता है। ट्रोमा की बात करें तो उसमें फिजिकल ट्रोमा हो सकता है, जैसे चीक बाइट या इल फिटिंग डेंट्योर हो सकता है। केमिकल ट्रोमा में हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट, फिनोल और एस्पिरिन से होने वाले बर्न्स हो सकते हैं। और थर्मल में हॉट फूड और फ्लूइड या रिवर्स स्मोकिंग, ये सारे काज हमारे पास ट्रोमा में आते हैं। न्यूप्लास्टिक कंडीशन भी अल्सर्स काज करवा सकती है ओरल कैविटी में। स्किन डिसऑर्डर्स में देखें तो एरिथीमा मल्टीफॉर्म और ल्यूपिस एरिथमाटोसिस, उसके अलावा B9 म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिजॉइड और ब्यूलस पेम्फिजॉइड, ये हमारे पास काज कर सकते हैं ओरल कैविटी में अल्सर्स। ब्लड डिसऑर्डर्स में ल्यूकीमिया, ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस और सिकल सेल एनीमिया अल्सर्स काज करते हैं। और ड्रग एलर्जी में माउथ वॉशेस या टूथपेस्ट कुछ होती हैं जो हमारे पास अल्सर्स काज करती हैं ओरल कैविटी में। उसके अलावा विटामिन डेफिशिएंसीज भी काज कर सकते हैं। और मिसलेनियस डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक कैंसर, कीमोथेरेपी, डायबिटीज़ मेलिटस और यूरीमिया। डिस्कस विंसेंट इन्फेक्शन दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। ये हमारे पास जो है वो अल्सर्स, माउथ अल्सर्स में ओरल कैविटी के अल्सर्स काज करता है। ये इन्फेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंटली काज्ड बाय द बैक्टीरिया दैट आर फ्यूजिफॉर्म बैसिलस, और स्पायरोशीट होता है बोरीलिया विंसेंटाई। ये हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मोस्टली विंसेंट इन्फेक्शन काज करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास जिंजिवाए है वो रेड और एडिमेटस हो जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे अल्सर की फॉर्मेशन होने लग जाती है और एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है। उसी तरह का अल्सर या नेक्रोटिक मेम्ब्रेन अगर हमारे पास टॉन्सिल्स के ऊपर भी बन जाए तो उसे विंसेंट एंजिना कहते हैं। डायग्नोसिस इसका कैसे बना सकते हैं? डायग्नोसिस जो है वो अगर हम उसी अफेक्टेड एरिया से स्मीयर लें तो वो हमारे पास डायग्नोस्टिक पॉइंट हो सकता है। ट्रीटमेंट में इसके सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंट माउथ वॉशर्स यूज़ करते हैं और डेंटल हाइजीन जो है उसको अटेंशन मिलाते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट विंसेंट इन्फेक्शन, आल्सो कॉल्ड एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। डिस्कस एफ्थस अल्सर्स आल्सो नाउन एज माउथ अल्सर्स। ये हमारे पास रिकरेंट अल्सर्स होते हैं, सुपरफिशियल अल्सर्स होते हैं और मोस्टली जो है वो मूवेबल म्यूकोजा को इन्वॉल्व करते हैं। मूवेबल म्यूकोजा एक्चुअली होता है कि लिप्स, बक्कल म्यूकोजा, टंग, फ्लोर ऑफ माउथ, सॉफ्ट पैलेट का जो इनर सरफेस का म्यूकोजा होता है उसको मूवेबल म्यूकोजा कहते हैं। और ये हमारे पास इम्यून डिसऑर्डर होता है। अगर इसका क्लिनिकल सिनेरियो आए तो वो इसमें बताते हैं कि किसी स्ट्रेस में, लाइक एक स्टूडेंट है जो टेस्ट के दौरान या उसके एनुअल एग्ज़ाम्स हैं उसके दौरान जो है उसके माउथ में अल्सर्स बन रहे हैं, तो वो हमारे पास डायग्नोस्टिक होता है एफ्थस अल्सर्स के लिए। और इसका जो काज है वो हमारे पास यूजुअली अननाउन है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ऑटो इम्यून प्रोसेस है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी और आयरन की डेफिशिएंसी से भी हमारे पास माउथ अल्सर्स बनते हैं। उसके अलावा वायरल इन्फेक्शन हो सकता है कोई, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर हमारे पास कोई हार्मोनल चेंजेस या स्ट्रेस की कंडीशन में भी एफ्थस अल्सर्स बन सकते हैं। एफ्थस अल्सर्स और वायरल अल्सर्स का अगर डिफ्रेंशिएट हम करना चाहें तो वो हम इस तरह करते हैं कि जो एफ्थस अल्सर्स हैं वो फ्रीक्वेंट उनका रिकरेंस होता है, लाइक वो बार बार बनते रहते हैं। उसके अलावा मूवेबल म्यूकोजा पे बनते हैं, ठीक है, जैसा कि सॉफ्ट पैलेट और चीक। और इसमें ये होता है कि जो हमारे पास वायरल इन्फेक्शन है ना, वहाँ पे फीवर होता है, मिलेज होता है और इन्लार्जमेंट ऑफ सर्विकल नोड्स होता है। लेकिन अगर ये वाली सारी सिम्टम्स जो है वो एब्सेंट है तो इसका मतलब वो एफ्थस अल्सर्स हैं। ट्रीटमेंट इसका हम इस तरह करते हैं, ट्रीटमेंट में स्टीरॉइड्स देते हैं पेशेंट को, ठीक है, और उसके अलावा अगर पेशेंट को पेन हो रही है तो लोकल पेन के ट्रीटमेंट के लिए हम लिग्नोकेन देते हैं।